सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस YouTube चैनल पर हम आज ही के दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा करेंगे और आपको यदि ये हमारी चर्चा पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पृष्ठभूमि में भारत है। आप भली भांति जानते हो, इससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो भारत ने ही पेश किया था और भारत की बदौलत ही आज ही के दिन पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस से संबंधित कई क्वेश्चंस एग्जामिनर ने विभिन्न प्रकार के एग्जाम में उठाए हैं। उन्हीं को चर्चा में लाते हुए हम इस पर नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसकी बात करेंगे और इस बात की शुरुआत हम इसके बीच के शब्द योग से करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये योग आखिर होता क्या है। आप जानते हो, एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया है ये, जिसके माध्यम से हम हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को एक साथ ला सकते हैं। इस प्रकार की जो बेहतरीन प्रक्रिया है इसे हम योग कहते हैं और इसी को जोड़ते हुए मैं आज के दिवस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेज के बीच में लिखिए योग। क्या है योग? अभी मैंने कहा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। एक लाइन लिखिए, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अब ये जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है इसमें क्या किया जाता है? इसमें शरीर, मन व आत्मा को एक साथ लाया जाता है। एक साथ लाया जाता है और इसे ही हम योग कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब इससे संबंधित जो दिवस है उसे आप जानते हो, हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। योग दिवस, इसके कई डायमेंशन है। उन डायमेंशन के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल मैं इसको 3 डायमेंशन में बांट रहा हूं। एक तो ये कि इसकी घोषणा कब हुई थी, दूसरी बात करूंगा कब व कहां मनाया गया, दूसरा डायमेंशन हमारा ये है। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि सबसे पहले यह कब बनाया गया। मैं भारत के संदर्भ में इसकी बात करूंगा। एक आप जानते हो कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन हमें यह भी जानना पड़ेगा कि ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसका क्या रीजन है। तो तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है, 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि इसकी घोषणा किसने की थी। इसकी घोषणा यूएनओ ने की थी और ये घोषणा की गई थी वर्ष 2014 में। 2014 में इसकी घोषणा की गई थी और इससे संबंधित जो प्रस्ताव है ये भारत ने पेश किया था। जो प्रस्ताव पेश किया था ये भारत ने पेश किया था। आपके एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को
कितने देशों का समर्थन मिला? ये पुराने पेपर उठा के देखिए, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितने देशों का समर्थन मिला था? 177 देशों का समर्थन मिला था। एक लाइन लिखिए, इसे 177 देशों का समर्थन मिला। एक 177 देशों का समर्थन मिला। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब बात आती है ये कब और कहां मनाया गया। इसे मैं आज के संबंध में जोड़ूंगा। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो 2021 में मनाया जा रहा है, उसके साथ मैं इसको जोड़ूंगा। लेकिन पहले से आपको ये ध्यान रखना है, पहला योग दिवस ये मनाया गया 2015 में, मतलब 21 जून 2015 को। दूसरा योग दिवस मनाया गया 21 जून 2016 को। तीसरा योग दिवस मनाया गया 21 जून 2017 को। और चौथा ये मनाया गया 2018 को। पांचवा 2019, छठा 2020 और सातवां ये अब मनाया जा रहा है 21 जून 2021 को। लेकिन ये कहां कहां मनाए गए, हमें इनका ध्यान रखना है। आइए, सबसे पहले जो ये मनाया गया था नई दिल्ली में। इस पर जो क्वेश्चन आपके बन सकता है वो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन बन सकता है। सुमेलित करने वाला आपसे कह देगा कहां कहां इसका आयोजन हुआ। जैसे 2016 का चंडीगढ़ में मनाया गया, 2017 में लखनऊ में मनाया गया, 2018 में देहरादून में मनाया गया, 2019 में रांची में मनाया गया और 2020 और 2021 ये कोविड-19 के कारण ऑनलाइन बनाए गए या वर्चुअल बनाए गए। इसके आगे आप लिख सकते हो वर्चुअल। इस बार भी जो बनाया गया था ये वर्चुअल ही था, कोरोना के कारण ये वर्चुअल बनाए गए। अब ये जो ऊपर के जो हैं, इन पर क्या होता है, आपसे सुमेलित करने वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर इधर लिख देंगे लखनऊ, देहरादून, चंडीगढ़, नई दिल्ली। कहेगा सुमेलित करो या कौन सा जोड़ा गलत है। यहां से ये क्वेश्चन उठेंगे, ध्यान रखना। ये जो कोप सम्मेलन होते हैं ना, कोप का नाम आपने सुना होगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो प्रतिवर्ष सम्मेलन होते हैं, उस संबंध में इस टाइप से सुमेलित करके पूछा गया कि कोप 19, कोप 20, कोप 21 इनको सुमेलित करो, ऐसे आया हुआ है। तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण दिवस है, तो इस संबंध में ये बेहतरीन क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस पर गौर करें। और नहीं तो पहला योग दिवस कहां मनाया गया, कब मनाया गया, ये तो बेटा है ही। अब आइए इधर, 21 जून को क्यों मनाया जाता है? 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आप जानते हो पृथ्वी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन होता है, इस कारण से इसे मनाया जाता है 21 जून को ही। यहां पर जो दिन शब्द का मतलब है, दिन शब्द का मतलब है सूर्य, और सूर्य क्या होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है। 21 जून को सूर्य ज्यादा समय तक रहता है, मतलब ऊर्जा ज्यादा समय तक रहती है, और योग हमें ऊर्जा देता ही है। इस कारण से हम ये कहते हैं कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्योंकि इस दिन बड़ा दिन होता है, और बड़े दिन का मतलब बड़ी ऊर्जा, क्योंकि ज्यादा समय तक सूर्य रहेगा, और सूर्य क्या है, ऊर्जा का प्रतीक होता है। आइए लिखिए, क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है।
यहां हल्का सा हिंट के तौर पर आप लिख लें, दिन बड़ा मीन्स सूर्य ज्यादा चमकेगा या ज्यादा समय तक रहेगा, ऊर्जा ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा। और सूर्य ऊर्जा का प्रतीक होता है, क्योंकि हम काम बेसिकली सामान्यतः दिन में ही तो करते हैं। तो इस कारण से ये दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। अब मैं जो बात करूंगा इस दिवस की, 7 जून 2021 पर खास क्या है, थीम क्या है, एक्सेट्रा जो भी, तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। आइए 7वें योगा दिवस पर चर्चा करते हैं। पेज के बीच में लिखना 7th इंटरनेशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। इक्कीस जून 2021। एक तो हम ये बात करेंगे कि इसकी थीम क्या है, पहली बात। और थीम आपको मैं बता दूं, दो होती है इसकी थीम। इसकी थीम जो है दो होती है, एक तो यूएनओ रखता है और एक भारत रखता है। आपने दोनों थीम्स का ध्यान रखना है। मैं दोनों को ही साथ लेके चल रहा हूं। एक यूएनओ रखता है, इसने इस बार थीम रखी है योगा फॉर वेलनेस या वेलबींग। आप हिंदी में कह सकते हो स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, आप इसे हिंदी में कह सकते हो। इसके अलावा भारत ने जो थीम रखी है वो है योग के साथ रहें और घर पर रहें। योग के साथ रहें और घर पर रहें। पिछली बार जो थीम थी वो भी इसी टाइप की थी। कोविड-19 के कारण घर पर ही योगा करने के लिए प्रेरित किया गया था, लेकिन शब्दों का अंतर है। तो यूएनओ ने जो रखी है योगा फॉर वेलनेस या वेलबींग, स्वास्थ्य के लिए योग, और जो भारत ने रखी है योग के साथ रहें, घर पर रहें। इस बार जो सबसे स्पेशल बात हुई है विशेष रूप से, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च एक ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये जो ऐप लॉन्च की गई है ये WHO के साथ मिलकर है। आप कह सकते हो विश्व समुदाय के साथ मिलकर है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर की गई है। और इस ऐप का जो नाम है ये है M योगा ऐप, M योगा ऐप। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट ऐप है। कई भाषाओं में यह हमें विभिन्न प्रकार के योग के बारे में बताती है। एक लाइन लिख दीजिए, यह विभिन्न भाषाओं में योग के बारे में बताती है। अभी G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था
उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक विश्व एक स्वास्थ्य। उस नारे को पूरा करने में सक्षम है। आप देखिए, इस ऐप के माध्यम से पूरे विश्व में योग के बारे में जाना जा सकेगा। योग की जो कलाएं होती है, योग की जो विद्या होती है, उसको हम विभिन्न भाषाओं में वीडियोस के माध्यम से जान सकते हैं घर बैठे। तो एक तरीके से हमने स्वास्थ्य को विश्व के साथ जोड़ दिया है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यह जो ऐप है, यह वन वर्ल्ड वन हेल्थ को चरितार्थ करती है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है वन वर्ल्ड वन हेल्थ के लक्ष्य को पूरा करती है। एक बात और, योग क्या है? योग प्राचीन विज्ञान है। ध्यान से समझना मेरी बात को। योग प्राचीन विज्ञान है। और ऐप क्या है? ये टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीक है। मतलब आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो प्राचीन विज्ञान है, उसका संयोजन है ये एम योगा ऐप। क्योंकि योगा तो प्राचीन विज्ञान है और ऐप जो है टेक्नोलॉजी है, आज की टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है। एक लाइन लिखिए, बहुत बेहतरीन लाइन है ये है आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी व प्राचीन विज्ञान, योगा प्राचीन विज्ञानी तो है, का एक संयोजन है, जोड़ है, फ्यूजन है। ये बेस्ट लाइन है, ध्यान रखना। एम योगा ऐप। तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ के लक्ष्य को पूरा करने वाली इस ऐप को इस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा WHO के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। अपने आप में महत्वपूर्ण है ये। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। इसके बाद मैं आपको योग के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो आप मान के चलिए, अब जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा उसका आधार यही होगा। मैं बात करने जा रहा हूं योग दिवस के लोगों पर। लोगों की विस्तृत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। किसका किस से संबंध है, ये बातें पूछी जाती है। जैसे अभी हम बात करते हैं, आपके सामने इंटरनेशनल योगा डे, लोगो मीनिंग है ये। यदि ओवरऑल हम कहें कि इस योगा का मीन्स क्या है, तो योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, शांति और सद्भाव के लिए योगा, इसका मीन्स ये होता है। लेकिन इसमें जो ये विभिन्न प्रकार के जो डायग्राम बने हुए हैं, इनका अपने आप में एक महत्व होता है। जैसे ये जो ब्लू कलर का है, ये आपको बता रहा है ब्लू वुमेन आर्ट्स, वाटरिंग बॉडी, आपके शरीर में पानी की उपस्थिति के बारे में बताता है ये। और ये जो पत्तियां हैं, इसमें जो ब्राउन कलर की जो पत्तियां हैं, ये पृथ्वी का प्रतीक है, अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से जो ग्रीन लीव्स है, हरे रंग की जो पत्तियां हैं, ये नेचर को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो ग्लोब है, ये वननेस का मतलब क्या होता है? विश्व एक है, एक विश्व को रिप्रेजेंट करता है ये। हम विश्व में सभी एक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसमें जो ये ऑरेंज कलर की जो पट्टी है, ऑरेंज कलर की, ये फायर एलिमेंट, आप कह सकते हो आग का प्रतीक है ये आग का प्रतीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। गड़बड़ी मत कर देना। और ये जो जुड़े हुए हाथ है, ये
यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, संघ को, एकता को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कहने का मतलब है ये व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। एक लिख दीजिए, व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल चेतना से मिलन, इसको रिप्रेजेंट करता है। ये यहां बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑरेंज है ये तो है आग का प्रतीक, ये देखिए फायर एलिमेंट, जबकि ये जो येलो कलर है जो यहां रिप्रेजेंट नहीं है, इसको मैं बता देता हूं, ये सूर्य का प्रतीक है। ये सूर्य, ये सूर्य को रिप्रेजेंट किया गया। आप ये कह दीजिए ये जो है ना सूर्य को रिप्रेजेंट किया गया है, प्रतीक नहीं, सूर्य को रिप्रेजेंट किया गया। और ये जो है ये ऊर्जा का प्रतीक है, मैंने पहले ही आपको बताया। तो ये जो सूर्य है ये ऊर्जा का प्रतीक है, ऑरेंज है ये आग का प्रतीक है, और जो जुड़े हुए हाथ है ये व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना से मिलन को रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से आप कह सकते हो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ग्लोब विश्व एक है, वननेस, एक रूप, उसको रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन नेचर, ब्राउन अर्थ, ये दोनों पत्तियों का ध्यान रखना है। और जो ब्लू कलर है ये हमारे शरीर में पानी के बारे में बताता है। हमारा शरीर आप जानते हो 70% जल से मिलकर बना होता है। ये भी कई बार विज्ञान में क्वेश्चन आता है, तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। तो दोस्तों, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बेहतरीन जानकारी प्राप्त की है। इस जानकारी को यदि आप पसंद करते हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।